बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं चार्ल्स लॉ। इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ देखा, उसकी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन की। उसके बाद उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आज हम चार्ल्स लॉ को देखते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चार्ल्स लॉ एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। जब हम गैस की क्वांटिटी और उसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। ये जे चार्ल्स ने 1787 में स्टडी किया था। इस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। कि एक खास वॉल्यूम जो गैस का दिया गया है उसका वो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा वो गैस के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पिस्टन होगा उस सिलेंडर के ऊपर वो ऊपर को राइज कर जाएगा, तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा गैस का। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है जो कि चार्ल्स ने स्टडी किया। इससे पहले हमने बॉयल्स का देखा था, बॉयल्स लॉ देखा था। उसने वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देखा। उसने कहा प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। बॉयल्स लॉ में जो वॉल्यूम और प्रेशर का था रिलेशन, वो एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन था कि प्रेशर ज़्यादा किया वॉल्यूम कम हो गया, मॉलिक्यूल गैस के नीचे कंप्रेस हो गए। तो चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर है वो प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर जब ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें तो v है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल आर कांस्टेंट। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो v इज़ इक्वल टू के टी। तो t जहाँ पे हमारा k कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, तो t इधर v के नीचे आ जाएगा, v और t इज़ इक्वल टू k। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें फ्राम T1 टू T2, तो हमारा अगर टेम्परेचर हमारा सपोज T1 कम टेम्परेचर है, टेम्परेचर T2 हम ज़्यादा कर देते हैं, तो वॉल्यूम भी V1 से V2 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन आती है V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू के, V2 एंड T2 इज़ इक्वल टू के। तो इन दोनों इक्वेशन के राइट साइड जो है वो इक्वल है, कांस्टेंट क्वांटिटी सेम है। जब गैस की क्वांटिटी सेम होगी तो के की वैल्यू भी सेम होगी। तो जब ये राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड को जब इक्वल हम रख सकते हैं, तो ये V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2। The ratio of volume to temperature remain constant for the same amount of gas at same pressure। कि अगर आप प्रेशर सेम रखें और गैस की क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल सेम हो तो क्या होगा कि ये जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो है ये हमेशा कांस्टेंट होगी, सेम होगी। इसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कहता है लेट्स कंसिडर ए सर्टन अमाउंट ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद द मूवेबल पिस्टन। कि एक खास अमाउंट लें गैस की, उसको सिलेंडर में फिल करके उस मूवेबल पिस्टन के साथ लगा दें। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1 एंड इट्स टेम्परेचर T1। When the gas in the cylinder is heated, both volume and temperature of the gas increases। कि जब हम इन दोनों, हमारे पास V1 उसका टेम्परेचर वॉल्यूम है, T1 उसका टेम्परेचर है, जब हम इसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करके T2 हो जाएगा और वॉल्यूम भी बढ़कर V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2। अब देखें यहाँ पे सपोज 5 वैल्यू है वॉल्यूम की और 5 फिर टेम्परेचर है, तो 5 और 5 1। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करके 10 करते हैं तो वॉल्यूम भी 10 हो जाएगा। 5 और 5 1, 10 ओवर 10 1। तो ये दोनों का आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट रखते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास एक सिलेंडर है, उसके ऊपर ये मूवेबल पिस्टन है, उसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू के। इनकी रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू देगी। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाएगा, तो रेशियो उनकी फिर वही रहेगी और वॉल्यूम, इनका आंसर फिर कांस्टेंट वैल्यू आएगा जो कि पहली इनिशियल स्टेट में था, फाइनल वैल्यू में भी वही रेशियो रहेगी।
हैंस चार्ल्स लॉ इज़ वेरीफाइड। जिस तरह हमने पीछे बॉयल्स लॉ को देखा, यहाँ पे इसी तरह एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि चार्ल्स लॉ इसी तरह से बिहेव करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज इन कोल्ड फ्राम 127 डिग्री सेल्सियस टू -27 डिग्री बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट, कैलकुलेट द वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर। कि हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन को हमने कूल किया 127 से -27 डिग्री तक, प्रेशर हमारा कांस्टेंट था। तो बताएं जब हमने टेम्परेचर T1 से T2 किया तो हमारा जो वॉल्यूम 250 था वो कम होकर फाइनल वॉल्यूम इसका क्या होगा। तो इसका डाटा लिखें। प्रेशर हैज़ बीन केप्ट कांस्टेंट सो दिस गैस इज ओबेइंग द चार्ल्स लॉ। इनिशियल वॉल्यूम 250, इसको अगर हम डेसीमीटर क्यूब में करें तो कब बनता है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2। तो टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में, आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 ऐड करते हैं, तो वो जो वैल्यू आएगी वो केल्विन में कन्वर्ट होकर टेम्परेचर केल्विन में होगा। V2 हमने निकालना है, तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। इसको रीअरेंज करें तो बनता है V2 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई T2 ओवर T1। वैल्यू पुट करेंगे तो 153 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें 250 सेंटीमीटर क्यूब था और 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। टेम्परेचर हमने कम किया तो वॉल्यूम भी कम हो गया। तो इस तरह से चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो जाता है। सो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज़ डिक्रीज एट कांस्टेंट प्रेशर।